अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग इसमें जो शुरू करने लगे हैं वो हम लोग RS एल्गोरिथम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हम लोग इसमें जो प्राइवेट की है वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें हम लोग क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट हमने करनी है पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर हम लोगों ने फाइंड करना है यूजिंग RS एल्गोरिथम। और इसमें हमारे पास गिवन क्या है, दो प्राइम नंबर्स गिवन है हमारे पास, ठीक है, जिनको हम यूज़ करेंगे की जनरेशन के लिए। दो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 43 है और एक हमारे पास है 47, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है वो आप लोगों ने क्या करना है, एन को आपने कंप्यूट करना है, ठीक है। तो एन आपने फाइंड करना है पी इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसमें हम लोग एन फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो पी की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो हमारे पास है 43, और जो क्यू की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 47। इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 2021, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे आप लोगों ने डेल फाई ऑफ एन आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। ये थोड़ा गलत बन गया, डेल फाई ऑफ एन। तो उसमें क्या है, सिंपल p-1 मल्टीप्लाई बाय q-1, ठीक है। p की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 43, 43 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 42, मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 47, 47 माइनस 1 करेंगे क्या आंसर आएगा आपके पास 46। जब आप 42 और 46 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा आपके पास 1932। ये दोनों चीज़ आप लोगों ने फाइंड कर ली। अब जो मेन चीज़ है ना वो आप लोगों ने ना ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, ई। तो ई आप लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, अच्छा इसमें जो आपके पास जो हम लोगों ने एन फाइंड किया है, ठीक है, ये आपका बेसिकली प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, ठीक है। और ये डेल फाई ऑफ एन जो है ये खैर मैं आप लोगों को, ये बेसिकली हमारे पास है यूलर टोशन फंक्शन है एन का, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, p-1 और मल्टीप्लाई बाय q-1, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ई। ई बेसिकली इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक कंपोनेंट होता है ई, ठीक है। ये आपके पास गिवन होगा और गिवन नहीं होगा बल्कि आप लोगों ने इसको फाइंड करने में बताता हूँ कैसे आप लोगों ने इसको फाइंड करना है। ये इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। तो ये आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है, सॉरी, ये आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो आप ई सेलेक्ट करेंगे, ई बेसिकली जो आप सेलेक्ट करेंगे वो, और जो डेल फाई ऑफ एन है वो हमारे पास क्या है 1932, उन दोनों का जो आपके पास GCD हो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब अगर मैं 7 सेलेक्ट करूँगा तो इन दोनों का जो GCD है वो 1 नहीं आएगा, ठीक है, वो किसी न किसी के ऊपर डिवाइड हो रहे होंगे। अब आप लोगों ने कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, ये आप अगर फॉर एग्जांपल 7 सेलेक्ट करें, डेल फाई ऑफ एन आपके पास 1932 है, 7 और 1932 आप देखें तो वो डिवाइड हो जाएंगे, 3 और 1932 भी डिवाइड हो जाएंगे। तो हम अगर 11 सेलेक्ट करते हैं, अगर हम ई की वैल्यू में 11 लेता हूँ और डेल फाई ऑफ एन को अगर मैं इन दोनों का GCD देखूँ तो मेरे पास 1 ही आएगा। अगर मैं ई की वैल्यू 11 लूँ और और जो डेल फाई ऑफ एन है वो मेरे पास 1932 है, अगर मैं दोनों का आप GCD निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ई की वैल्यू में क्या लूँगा, 11 लूँगा, ठीक है। आप लोग चेक इसे कैसे कर सकते हैं, आप डिवाइड कर लें 11 को और 1932 को, आप लोगों के पास पॉइंट्स में आंसर आएगा बेसिकली। जब आप लोगों के पास आंसर पॉइंट्स में है तो वो आप वो वाला जो नंबर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और प्राइम नंबर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। प्राइम नंबर नहीं बल्कि देख लें कि जो उसके ऊपर ई का हमने आप लोगों को बता दिया ना कि आप लोग वो सिलेक्ट करेंगे जब आप उसको उस नंबर के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 11 हमने लिया, 11 को जब उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो उनका जो GCD है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर वाला इसमें नहीं है, बट आप लोगों ने सेलेक्ट वो करना है जो जब आप उन दोनों को आपस में GCD उनका निकालें तो 1 आए, ठीक है। तो ई अब हम लोग 11 सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 11 का और 1932 का जो GCD है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सही हो गया। अब बेसिकली ना हम लोगों ने एक और काम क्या करना है, अब हम लोगों ने डी फाइंड करना है, पब्लिक प्राइवेट की, सॉरी। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट हमारा काम है वो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है,
डिटरमाइन डी, ये हमारे पास प्राइवेट की का कंपोनेंट होगा। इसको फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है डी ई मॉड डेल फाई एन होगा। डेल फाई एन की वैल्यू आपके पास क्या है 1932, ठीक है। तो खैर अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ डी ई। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ई आपके पास क्या है, गिवन है। डी गिवन नहीं है तो डी को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा डी का इनवर्स इज इक्वल टू ई मॉड 1932। तो बेसिकली जो आप लोगों ने इसका फाइंड करना है, ये जो आप लोगों ने जो ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस मेथड को हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन मेथड। अब मैं वो मेथड का लिखूंगा भी सही यहाँ पे। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन मेथड कह लो या एल्गोरिथम कह लो, वो एक ही बात है, ठीक हो गया। तो इसके लिए निकालने का तरीका ये है कि मैं ज़रा इसको दोबारा लिख देता हूँ। डी इनवर्स इज इक्वल टू ई की वैल्यू मेरे पास 11 है, 11 मॉड 1932। अच्छा, इसको मैं ज़रा आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ, या चलें हम लोग इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा तरीका वही है, बाकी वो बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तरीका आप इसमें यूज़ करेंगे। 11 अंदर आप लोगों ने लिखना है 1932। तो 11 को जब आप 1932 पे डिवाइड करेंगे, ये आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 1932 डिवाइड बाई 11, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा। जो पॉइंट से पहले वाला जो आंसर है ना, वो आप लोगों ने ऊपर लिख लेना है, 175 आएगा। जब आप लोग 175 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1925। वो बड़ा वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट सिंपल मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप 11 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1925। तो इन दोनों को माइनस करें, आप लोगों के पास सिंपल आंसर आ जाएगा 7। ये 7 आ गया। आप लोगों ने उस वक्त तक ये मेथड करते रहना जब तक आप लोगों के पास यहाँ पे जो रिमाइंडर है 1 ना आ जाए। 7 आए, जो ही 7 आएगा तो जो यहाँ पे जो नंबर नहीं लिखा हो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है 11, तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11। तो 7 को आप क्या करेंगे, 7 1 जार 7, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब आपके पास रिमाइंडर अभी भी 4 आया है, हालांकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1, जब तक आएगा उस वक्त तक हम इसे करते रहेंगे जब तक नहीं आता। 4 आया है तो अंदर अब आप क्या लिखेंगे, जिससे आपने डिवाइड किया था 7 से, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 1 जार 4, 7 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो अभी भी आपके पास रिमाइंडर 1 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, फिर आपने यहाँ पे जिससे आपने डिवाइड किया था पहले 4 से किया था, तो अब आप 4 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। अब रिमाइंडर आपके पास आ गया 1, सही है। तो अब आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि स्टेप्स वाइज आपने लिखते हैं। पहले स्टेप में आप लोग लिखेंगे स्टेप 0। तो स्टेप 0 में आप जिस जो अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला आप लोगों ने इधर लिखा है यहाँ पे सिंपल 1932, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, पहले आप लोगों ने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, वो आप लोगों ने जो ऊपर नंबर होगा ना ये वाला, जिससे आप इसको वो कर रहे होंगे, ये वाला नंबर होगा यहाँ पे, जो ये वाला नंबर है, इधर आपने पहले इसको लिख दिया, ये आ जाएगा 175, ठीक है। 175 और ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे 11, ये वाला 11, और प्लस आएगा जो इनका रिमाइंडर था वो क्या था 7, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे जो अंदर है ये क्या है 11। अब आप लोग इसी तरह 11 को लिखेंगे, 11 इज इक्वल टू ऊपर वाला जो है पहले आप लोग वो लिखेंगे 1 है, पहले आप लोगों ने 1 लिखा, अंदर आपके पास क्या है 7, सॉरी बाहर आपके पास 7 है, तो 7 आ गया, प्लस इनका रिमाइंडर क्या था 4, तो आप लोगों ने 4 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह अब आप लोग इसको लिखेंगे 7 को, ये रहा जो ये अंदर वाला 7 है, अब आप लोग इसको 7 को लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू बाहर ऊपर क्या है 1 है, तो ऊपर बाहर आ जाएगा 1, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 प्लस रिमाइंडर इनका क्या है आपके पास 3, तो ये सिंपल 3 लिखते हैं, ठीक है। अब एक और स्टेप आप लोगों ने लिखना है, हाँ अभी अब ये अंदर वाला जो 4 है अभी हमने वो लिखना है। अब ये अंदर आपके पास क्या है 4, तो अब सिंपल क्या लिखेंगे 4 को, 4 इज इक्वल टू ऊपर बाहर आपके पास ऊपर क्या है 1, तो 1 आप लिख देंगे, ब्रैकेट में ये जो 3 है ये वाला, ये 3 आ जाएगा और रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 1, ये हो गया। अच्छा,
उसके बाद आप लोगों ने 1 आ जाएगा ना आपके पास, फिर आप लोगों ने एक स्टेप और लिखना है। वो क्या होगा आपके पास, जो 3 है ना बाहर वाला, उसको आपने इधर लिखना है 3, और फिर आप लोगों ने दोबारा इधर 3 लिखना है और मल्टीप्लाई इसको अंदर करवाना है 1 से, और प्लस आ जाएगा 0। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास आता 5, तो मैं यहाँ पे लिखता 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, अभी 3 है यहाँ पे, तो जहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है ना 1 आपके पास, उधर ऊपर देखें 3 है ना यहाँ पे, तो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास 1 आएगा तो उसके बाद एक इजाफी स्टेप आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। ठीक है, 1 के बाद एक और स्टेप भी लिखना है, वो जो इधर नंबर आएगा यहाँ पे, या आप लोग देख लेंगे जो ये वाला नंबर होगा, इसको आप लोगों ने लिखना है 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। जब आपके पास ये नंबर आ जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ना वैल्यू सेलेक्ट करनी है। P0 की वैल्यू आपके पास होगी 0, P1 की आपके पास वैल्यू होगी 1। ठीक है, P0 की 0 आ गई, P1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो P2 आपने फाइंड करना है, P2 आप लोग फाइंड करेंगे, पहला जो नंबर है, पहली जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, 0 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 आ गया, और आप लोगों ने उसके बाद ब्रैकेट डालनी है। ब्रैकेट डाल के जो ये वाला नंबर था, बाहर जो नंबर था, स्टेप 0 का जो स्टेप, ये सॉरी स्टेप 0, ये 1 है, और ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप्स थे इसके। अच्छा, इनके बाहर ये इक्वल के बाद वाला जो नंबर होगा ना, वो आप लोगों ने इधर लिखना है, माइनस के -1 लिखा। ठीक है, 0 माइनस 1, 1 ये वाला आ गया, 0 माइनस 1, और ब्रैकेट में आप लोगों ने वो नंबर लिखना है जो 11 के बाहर वाला होगा, 175। ये सॉरी 175 है, 0 माइनस 1 इंटू 175, और ये आ जाएगा मॉड। मॉड आप लोगों ने लेना है जो डेल फाइव एन की जो वैल्यू थी 1932। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1757। ठीक है, अब आप लोगों ने P2 का आंसर निकाल लिया। अब जो आप लोग P3 निकालेंगे ना, वो बेसिकली आप लोग निकालेंगे P1 माइनस P2 के जो आंसर आया है। P1 क्या था आपके पास, आंसर क्या आया था 1, और P2 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, माइनस डाल के 1757। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आप लोग देखें जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 के इक्वल किस तरफ देखें, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। इससे पहले वाले में देखें 175 लिखा हुआ था, तो हमने उधर 175 ब्रैकेट में लिखा था। दूसरे में देखें, स्टेप 1 में देखें, तो यहाँ पे बाहर 1 था, तो हमने ब्रैकेट में 1 लिखा। और फिर वही सेम इसका आप लोगों ने लेना है मॉड 1932 के साथ, तो वो आएगा आपके पास 176। और सेम वही P4 आप निकालेंगे। P4 आप कैसे निकालोगे, P2 माइनस P3 करके। P2 की क्या वैल्यू आई आपके पास, 1757 माइनस 176। ठीक है, 1757 माइनस 176। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ज़रा आप लोग देखें, हाँ इधर स्टेप 2 में देखें, इधर बाहर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो अंदर भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, पहले 175 हो गया, फिर ये वाला 1 हो गया, अब भी आपके पास ये वाला 1 इधर ब्रैकेट में आ जाएगा। और वही सेम मॉड 1932, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 1581। ठीक है, तो अब सिंपल, अब आप लोगों ने P5 निकालना है, वो आप कैसे निकालोगे, P3 माइनस P4 का जो वैल्यू आई है, वो P3 की क्या आंसर आया था आपके पास 176, माइनस P4 का क्या आंसर आया था 1581। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास, इधर भी आपके पास क्या है ब्रैकेट में, 1 ही है, तो अब आप 1 लिखो। मतलब एक ही स्टेप आप लोगों ने आगे मूव करते आना है, सिंपल। मॉड 1932, तो उसका आंसर आएगा आप लोगों के पास 527। ठीक है, अब आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अभी आप लोग ये P6 भी निकाल सकते हो। P6 का आंसर बेसिकली 0 आएगा, वो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, P5 की वैल्यू आएगी, और P4 का जो है उनको आपने, सॉरी P4 माइनस P5 करेंगे आप लोग 1581 P6 निकालने के लिए। P4 का क्या आंसर है 1581 माइनस 527, और ब्रैकेट में क्या आएगा
ब्रैकेट में चलो मैं ये करवा देता हूँ आप लोगों को। P6 निकालने के लिए P4 का क्या आंसर आया था 1581 माइनस P5 का क्या आंसर आया था 527। ब्रैकेट में क्या आएगा आप लोगों के पास, अब इधर क्या है ब्रैकेट में 3, तो यहाँ पे आएगा 3 तो वही मॉड 1932 आ जाएगा। ठीक है, तो वह आप अगर इसको फाइंड करेंगे कैलकुलेटर में या वैसे फाइंड करें तो आप लोगों के पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर तो आप लोगों के पास आ गया सीधा सीधा 0। अच्छा, तो जो डी की वैल्यू निकली है वो आपके पास क्या निकली है 527। ये आप लोगों के पास डी की वैल्यू है। ठीक है, डी आप लोगों ने जो निकाला है, जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की आप सिर्फ ऑनर को पता होती है। ठीक है ना, वो क्या आपके पास 527, डी आपके पास निकला है 527। अच्छा, अब आप लोगों ने चेक करना है कि वाकई में क्या हम लोगों ने ये सही निकाला भी है कि नहीं निकाला, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा, अभी अगर आपने चेक करना है कि क्या डी की वैल्यू ठीक निकली है कि नहीं निकली, वेरीफाई करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन का मैं लिख देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, ई मल्टीप्लाई बाय डी और मॉड आप लेंगे किसके साथ, डेल फाई ऑफ एन। ठीक है, इनका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, इनका आंसर क्या आना चाहिए 1। ई की वैल्यू मैंने क्या ली थी 11, डी आपके पास क्या निकला है 527 और मॉड आप लेंगे जी 1932 के साथ या 1932 के साथ, वो क्या आएगा 1 आएगा। आप लोग बेशक चेक कर लीजिएगा अपने अपने पास। ठीक है, 11 और 527 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसका आप लोगों ने मॉड लेना है 1932 के साथ, आप लोगों के पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ये वैल्यू ठीक है, ये मैंने चेक की हुई है, सही है। इसमें आप लोग देखें कोई अगर इसमें कन्फ्यूजन वगैरह होती है तो आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह में पूछ लेना है या आप लोग वैसे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम चेक करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके। ठीक है, हमारे पास डी भी आ गया है, हमारे पास जो हम लोगों ने जो प्राइवेट की थी वो हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अच्छा, इसमें देखें कि जो पब्लिक की है वो आप लोग पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे के यू इज़ इक्वल टू ई और जो आपके पास एन आया था, एन जो आप लोगों ने स्मॉल एन निकाला था, एन इज इक्वल टू पी क्यू करके जो हम लोगों ने आंसर निकाला था वो क्या था 2021। ठीक है ना, तो आप अगर आप लोग ई पुट करें तो आपके पास E11 है, एन आपके पास 2021 है। ठीक है, और जो सीक्रेट की होती है या प्राइवेट की जिसे आप कह सकते हैं वो आपके पास हो जाएगी KR इज इक्वल टू, उसमें आपके पास बेसिकली 3 चीज़ें, एक आप तो प्राइवेट की है, दूसरी आपके पास है पब्लिक की और थर्ड नंबर पर आपके पास आ जाता है नहीं पब्लिक की नहीं है सॉरी, ये जो 2 प्राइम नंबर्स थे वो आएंगे, एक P और एक आपके पास आएगा Q। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक मैं यहाँ पे कर गया हूँ, एक P आएगा और एक आपके पास आएगा Q। अब हम सिंपल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसकी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे चलें दिखा देता हूँ आप लोगों को। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है ना, अगर आप लोगों ने अभी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करनी है तो सिंपल आप मैसेज दे दें, मैं मैसेज चलें छोटा दे देता हूँ, चलिए मैं ज़रा चलिए 100 दे देता हूँ मैं। ठीक है, मैसेज मैंने दे दिया 100, एम की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 100। अब हमने इंक्रिप्शन करनी है तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। C इज़ इक्वल टू, मैसेज आपके पास क्या है 100 और E आपके पास आ जाएगा, E की वैल्यू आपके आपके पास क्या थी, सिंपल इसका जो फार्मूला है वो होगा ME मॉड, मॉड अब आप लोगों ने लेना है वो 2021 मॉड n लिखना है। ठीक है, मॉड n है, सॉरी मैं मॉड n लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, n आपने वो जो P और Q को मल्टीप्लाई करके निकाला था, 100 इंटू 11 मॉड 2021। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो आप लोगों ने देखना है कि ये आप लोगों के पास सिंपल सा फार्मूला है या बल्कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आप लोगों ने खुद करनी है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, C इज़ इक्वल टू एम हमने 100 सेलेक्ट किया हुआ है, ME मॉड मॉड n, चलें
एन आपके पास है 2021। एन मैंने उधर लिखा हुआ है, ये एन की वैल्यू है, ठीक है। और ये आप लोग साइफर टेक्स्ट मालूम करने के लिए या आप इसे इंक्रिप्शन करने का कह सकते हैं। और अगर अब आपने डी फाइंड करना है तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है, या आप डी कह सकते हो, या आप मैसेज कह सकते हो, या आपने डी फाइंड करना है या आपने मैसेज फाइंड करना है, वो आप कैसे करोगे? सिंपल जो आपके पास सिंपल जो आपके पास सी का मैसेज है, सी का जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना, सी से जो जब आप इस सी को कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सी की जगह पे, ठीक है। इसको फाइंड करने के बाद जो आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा वो आपने सी की जगह पे लिखना है। और जो इसकी पावर होगी, इसकी पावर में आप लोगों के पास बेसिकली, अच्छा सी की पावर में आएगा डी। डी आपके पास प्राइवेट की है और सिंपल आपने लेना है मॉड, मॉड वही एन। एन आपके पास 2021 है, तो आप लोग फाइंड करेंगे, देखिएगा आप लोगों के पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। कि जब आप डिक्रिप्ट करेंगे ना ऐसे, तो आप लोगों के पास 100 आंसर आएगा, समझ आ रही? डिक्रिप्ट जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास सेम वही आएगा मैसेज, एम आप लोगों ने जो 100 सेलेक्ट किया था ना, वही आपके पास डिक्रिप्शन में आंसर आएगा इसका। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो एक और वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा RSC की, ठीक है। उसके अंदर भी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी थी, एक्सप्लेनेशन भी है वो थोड़ा, तो वो भी मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूँगा।